हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, आप जो भी बोल लीजिए। यहाँ से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी डाउट को कवर करने वाले हैं जो आपके अंदर पड़े हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका हड़प्पा सभ्यता से हो, चाहे वो आपका मोहनजोदड़ो से हो, चाहे वो आपका चंदहोदड़ो से हो, या कहीं से हो। कोई भी डाउट होगा आपका वो पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लास्ट तक बने रहना होगा। ये पूरा का पूरा थियरी सेटअप आज इस वीडियो में बनाया गया है। बाकी इसके जो पीवाइज क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि जैसे वो वीडियो अपलोडेड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेज पर, और सबसे पहला पेज हमारा यहाँ पे है साथियों। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, और इसमें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा का विस्तार, इसका क्षेत्र क्या था, कहाँ से कहाँ तक फैला था। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी बिंदु क्या था, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या था, सबसे उत्तरी बिंदु क्या था, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है साथियों। तो बस आपको यहाँ पे देखना होगा, अभी ये भी आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे पूर्वी बिंदु था साथियों, वो था आलमगीरपुर। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी बिंदु क्या था, आलमगीर। अब ये आलमगीर कहाँ पड़ता है, ये भी तो कोई डाउट आपको हो सकता है कि कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। तो आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश यानी भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक, अगर हम हड़प्पा संस्कृति के सबसे पश्चिमी क्षेत्र को देखें या सबसे पश्चिमी बिंदु को देखें तो वो है सुत कांगडोर। क्या है, सुत कांगडोर। अब सुत कांगडोर कहाँ पे पड़ता है, तो सुत कांगडोर पड़ता है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तरी बिंदु है सबसे ज़्यादा, सबसे उत्तरी बिंदु पे क्या पड़ता है, तो वो है मांडा। मांडा ये कहाँ पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है साथियों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, सबसे उत्तरी क्षेत्र पे है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दैमाबाद। ठीक है ना, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें तो आपको चित्र में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये चित्र आपका है, इसी में सारे के सारे पॉइंट दर्शाए गए हैं, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पे है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सबसे पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। हम थोड़ा सा अपने मैप को थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, कि कहाँ क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो हमारा है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों। ठीक है, सबसे पश्चिम की बात करें तो सुत कांगडोर यहाँ पे है, ये पाकिस्तान में पड़ता है साथियों, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे अगर हम लोग उत्तरी की बात करेंगे तो मांडा, और मांडा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मांडा। ठीक है ना, मांडा ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। और सबसे अगर हम लोग दक्षिणी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, जो कि यहाँ पे भगत राव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये आपका दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, दैमाबाद। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से इनकी भौगोलिक विस्तार भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ये फैले थे। ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक कहाँ तक फैला था, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल इस चीज़ का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इसकी पीडीएफ को ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे है, और ये भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देखिए और एक बार इसको पढ़िए। चलिए हम पढ़ के आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लिखा है कि चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो जानकारी देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स मेसन। ठीक है ना, तो इन्होंने जानकारी दिया था केवल सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बर्टन बंधु के नेतृत्व में हड़प्पा से पहली ईंट निकाली गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बर्टन बंधु के नेतृत्व में हड़प्पा से पहली ईंट निकाली गई। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा से सबसे पहली बार ईंट निकाली गई थी, तो बर्टन बंधु के नेतृत्व में। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी, ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज हमारा है, तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हड़प्पा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मोहनजोदड़ो डिस्कस करेंगे, चनहुदड़ो डिस्कस करेंगे। ऐसे जितने भी आप जहाँ जहाँ खुदे थे, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें मिली थी, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग पड़ जाता है हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका उत्खननकर्ता यानी इसको खुदाने वाले कौन थे, उत्खननकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। सन अगर आपसे पूछा जाए तो सन 1921 में, सन 1921 में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नदी अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। ये भी आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अच्छा, वर्तमान क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान क्षेत्र, ठीक है ना। वर्तमान क्षेत्र मतलब आज ये कहाँ पड़ रहा है, तो आज ये पड़ेगा पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। किस जिले में, मोंट मोंगरी जिले में, पाकिस्तान के मोंट मोंगरी जिले में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है यहाँ से, जो लिखा हुआ है प्राप्त साक्ष्य, यानी क्या साक्ष्य मिले थे वहाँ से खुदाई के दौरान। तो देखिएगा, प्राप्त साक्ष्य में कुम्हार का चाक मिला था, ठीक है ना, अन्नगार मिला था, श्रम आवास मिला था, और मृतिका देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी, यानी मरे हुए देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी, ओखली मिला था, और कब्रस्तान का जिक्र था। इसमें दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा साथियों, एक है कब्रस्तान, ठीक है, और एक मृतक देवी देवताओं की मूर्ति। ये दो चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं साथियों। तो मूल रूप से अगर बात करें तो इन दोनों चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। क्यों, इसको क्यों पूछता है अभी भी हम आपको बता देंगे। जैसे हम दूसरे पे चलेंगे ना, तो वहाँ आपको बता देंगे कि इस चीज़ को क्यों पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। क्योंकि जैसे हम लोग मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ मिलेगा आपको मिलता जुलता, तो उस चीज़ को कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। बाकी कब्रस्तान का जिक्र तो केवल और केवल हड़प्पा में ही है, तो इस चीज़ से आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कब्रस्तान का जिक्र किस में है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में है। लेकिन इस चीज़ से मिलता जुलता हमारा किस में, या इसमें देखिएगा मोहनजोदड़ो में है, तो आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य में आपको याद कर लेना होगा। यहाँ से आप नोट नहीं बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्खननकर्ता कौन है इसके, इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो इसके करता है रखलदास बनर्जी, ठीक है ना, रखलदास बनर्जी। सन की बात करें किस सन में, तो 1922, ठीक है। वो कितना था, वो कितना था 1921, यहाँ देख सकते हैं, ये है 1922, एक साल बाद, ठीक है। नदी की बात करें किस नदी के किनारे इसका खनन हुआ था, तो सिंधु नदी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान क्षेत्र क्या है, लारकाना ध्यान, ठीक है ना, लारकाना ध्यान, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें, क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले थे, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है मृतकों का टीला। अब हमने बताया ना कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर सकता है, वहाँ था मृतक देवी देवताओं की मूर्ति, और यहाँ मृतकों का टीला। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ मृतक मृतक दोनों में आ रहा है, लेकिन उसमें था मृतक देवी देवताओं की मूर्ति, और यहाँ है मृतकों का टीला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, तो लिखा है पुरोहित आवास, ठीक है। फिर तीसरा है आपका विशाल स्नानागार, चौथा है अन्नगार, अन्नगार वहाँ भी मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसमें, पहले वाले में। और पांचवा है हमारा सूती वस्त्र यानी कपास, छठवा पशुपति मोहर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतवा है नर्तकों के कांस्य मूर्ति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 7 चीज़ें आपको यहाँ से याद कर लेना होगा, बट ये और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा ही पूछा जाता है हर बार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा है चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन है, नानी गोपाल मजुमदार, नानी गोपाल
मजुमदार। ठीक है, नदी की बात करेंगे किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र की बात करेंगे तो सिंध यानी पाकिस्तान में आज ये पड़ता है। चंद्रपुर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आज की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। वर्तमान क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आज ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। प्राप्त साक्ष्य की बात कर लेते हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले थे यहाँ से। तो साक्ष्य की बात करेंगे तो लिखा हुआ है पहला, मनके बनाने का कारखाना, स्याही की दवात के साथ। ठीक है ना, स्याही की दवात के साथ। और उसके बाद है लिपस्टिक, हाथी का खिलौना। ठीक है, काजल, कंघा व पाउडर, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से हैं। आप देख सकते हैं जितने भी मेकअप के सामान है यहीं पे पड़े हुए हैं, कंघा, पाउडर, काजल, लिपस्टिक। ठीक है ना, तो चनहुदड़ों में ये पड़े हुए हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चनहुदड़ों में कुछ प्राप्त साक्ष्य हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलेंगे, और आगे हमारा है लोथल। लोथल से भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ठीक है ना, लोथल से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। ठीक है, याद रखिएगा, रंगनाथ राव। नदी की बात करें किस नदी के किनारे, तो नदी है आपका भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि आज वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए प्राप्त साक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है यहाँ से, गोदीबाड़ा। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति, बाट जिसको आप नाप तौल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाट। ठीक है, जो 1 किलो 2 किलो जो भी होता है। फिर चौथा है आपका चावल व बाजरे की साक्ष्य। पांचवा है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, और छठवा है युगल स्वाधान के साक्ष्य। और सातवां है पंचतंत्र की चालन लोमड़ी का साक्ष्य। ठीक है ना, चालक लोमड़ी का साक्ष्य। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी, किससे, लोथल से। अब लोथल से भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। कल जब हम लोग क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत ईजी होगा, अगर इस चीज़ों को आप पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको क्वेश्चन फंसने वाला फिर नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसको आप पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है इधर से रंगपुर। अब रंगपुर की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको भी रख दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है S.K. राव। कौन है, S.K. राव। नदी की बात करेंगे तो भादर। ठीक है ना, वर्तमान स्थल की बात करेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद। इस चीज़ को इतना ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है कि रंगपुर वर्तमान कहाँ पे है, वर्तमान क्षेत्र किस क्षेत्र में है। ठीक है ना, आज किस क्षेत्र में है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। इसके खोजकर्ता कौन है। फिलहाल क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन बन सकता है। ठीक है, अब साक्ष्य की बात करेंगे तो साक्ष्य की बात करेंगे तो यहाँ से धान की भूसी और कच्ची ईंट का दुर्ग, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ठीक है ना, कालीबंगा से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। ठीक है ना, अमलानंद घोष। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो घग्गर नदी। वर्तमान क्षेत्र यानी कहाँ पे पड़ रहा है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राप्त साक्ष्य की बात कर ले तो प्राप्त साक्ष्य क्या क्या यहाँ से मिले थे। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से मिले थे जुते हुए खेत, यानी खेत की जुताई ऐसे। ठीक है ना, जुते हुए खेत, ऊँट व बैल के साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य, और चूड़ियों के साक्ष्य, और भूकंप के साक्ष्य। ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, जुते हुए खेत ये ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, जुते हुए खेत के बारे में, और कुएं के साक्ष्य के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से ये दो ही चीज़ पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बाकी भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमने सारी की सारी चीज़ मेंशन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इधर से है बनावली। ठीक है ना, सातवां है बनावली। बनावली के खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी। ठीक है ना, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी। वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है ये, तो ये हरियाणा में है, हिसार में, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य की बात कर ले तो टोरोकोटा जो मिट्टी का हल है। ठीक है ना, जौ, ये जौ लिखा है। ठीक है ना, जौ के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, और सरसों व तिल के ढेर, इनके कुछ साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त थे, ये 3-4 चीज़ों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इधर से है कोटदा। ठीक है ना, सूरकोटदा।
सूरकोटदा के खोजकर्ता है हमारे जगपति जोशी जी, ठीक है ना। और नदी की बात करें किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे इसका खोज हुआ था। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में है, ठीक है, यानी गुजरात में है, ठीक। प्राप्त साक्ष्य की बात कर लेते हैं तो घोड़े की हड्डी और तराजू का पड़रा, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, जो इर्द गिर्द होते हैं दोनों तरफ होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग पलड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इधर से है रोपड़। रोपड़ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रोपड़ के जो खोजकर्ता थे वो है बीबी लाल, ठीक है ना, बीबी लाल। नदी की बात करें तो सतलज नदी। और स्थान यानी वर्तमान स्थान की बात करें तो पंजाब के रूपनगर में, ठीक है ना, पंजाब के रूपनगर में। प्राप्त साक्ष्य की बात कर लेते हैं तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। यहाँ से एक ही साक्ष्य है तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ठीक है, रोपड़ में। नेक्स्ट हमारा है धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा से भी क्वेश्चन बनता है। तो धौलावीरा के जो खोज करता है वो जगपति जोशी जी हैं, ठीक है। नदी की बात करें तो मानहर नदी। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के भचाऊ में, ठीक है ना, गुजरात के भचाऊ में। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, ठीक है ना, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य और नहर या बांध के साक्ष्य। तो ये दो साक्ष्य यहाँ से भी मिले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग पूरा का पूरा 10 जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो हमारा मोहनजोदड़ो हो, चनहुदड़ो हो, धौलावीरा हो, या कोई भी हो, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप तैयार रखिएगा। कल इस पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, यानी कल करीबन करीब 50 से 60 क्वेश्चनों का होगा प्रैक्टिस, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। फिलहाल इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।